नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो राजस्थान में कब हुआ था उसके बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं। राजस्थान में 1857 का संग्राम, तो राजस्थान में जब 1800 संग्राम हुआ था 57 का, तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो वह जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कनिष्ठ अभियंता का एग्ज़ाम और तकनीकी शिक्षा विभाग के एग्ज़ाम और जो प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम है और जो कॉलेज व्याख्याता, सहायक कृषि अधिकारी, पटवारी, रीट एग्ज़ाम, जो ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है और आरएएस का है, यांत्रिकी डिप्लोमा है। जो ये राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के जो एग्ज़ाम होते हैं, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, उन परीक्षाओं में महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वन रक्षक का है एग्ज़ाम, थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, कृषि अधिकारी परीक्षा, जो ये परीक्षाएं होती हैं जो राजस्थान की, तो उनमें राजस्थान के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम आपको राजस्थान का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बताएंगे। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हम बताएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान में 1857 का संग्राम शुरू हुआ था नसीराबाद से। राजस्थान में 1857 का संग्राम शुरू हुआ था नसीराबाद से। आपका अगला दूसरा प्रश्न है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं खुद ने किया था? वे कौन सा शासक था? वह शासक था सरदार सिंह। सरदार सिंह शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, यानी सरदार सिंह जी ने खुद ने 1857 की सेना का नेतृत्व किया था, सरदार सिंह ने। आपका तीसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई? 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की जो हत्या है वो नसीराबाद की छावनी में की गई थी, नसीराबाद की छावनी में। आपका चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? 1857 के विद्रोह की जब शुरुआत हुई थी उस समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, यानी अंग्रेज रेजिडेंट कौन था? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट था कैप्टन सोवर्स। कैप्टन सोवर्स अंग्रेज था जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उदयपुर में, कैप्टन सोवर्स। आपका पांचवा प्रश्न है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने ने शरण दी? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी गंगापुर। गंगापुर ठिकाने द्वारा शरण मिली उनको, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को, गंगापुर। आपका छठा प्रश्न है,
1857 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस था जो एजेंट टू द गवर्नर जनरल था राजपूताना रेजिडेंसी में, पैट्रिक लॉरेंस। आपका 7वां प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराज कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराज कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराज थे तखत सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराज थे तखत सिंह। तखत सिंह थे जो जोधपुर के महाराज थे 1857 की क्रांति के समय। आपका 8वां प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना था जॉर्ज लॉरेंस। जॉर्ज लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय एजेंट था टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना का, जॉर्ज लॉरेंस। आपका 9वां प्रश्न है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की सेना को किसने पराजित किया? 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की सेना को किसने पराजित किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया था 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह ने। आपका 10वां प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। आपका 11वां प्रश्न है आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? आउवा का विद्रोही ठाकुर था कुशाल सिंह। आउवा का विद्रोही ठाकुर था कुशाल सिंह। आपका 12वां प्रश्न है बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? क्या है बिथोड़ा नामक स्थान? बिथोड़ा नामक स्थान है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थान है बिथोड़ा। बिथोड़ा नामक स्थान है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। आपका 13वां प्रश्न है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे कौन थे? राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। आपका 14वां प्रश्न है डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगरजी व जवाहर जी थे सीकर जिले के। डूंगरजी व जवाहर जी थे सीकर जिले के। आपका 15वां प्रश्न है नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुँचे? नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुँचे? नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय देवली छावनी में पहुँचे। देवली छावनी में पहुँच गए थे। आपका 16वां प्रश्न है
राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिसने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। राजस्थान के वे द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, वह कौन थे? राजस्थान के द्वितीय भामाशाह थे अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया थे राजस्थान के दूसरे या द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर उनकी मदद की थी। आपका 17वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति? 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति थी अंग्रेजों का सहयोग। अंग्रेजों का सहयोग। आपका 18वां प्रश्न है, ब्रिटिश राज्य में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? जब ब्रिटिशों का राज था तब राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट थे डेविड ओक्टरलोनी। डेविड ओक्टरलोनी थे जो राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट थे, डेविड ओक्टरलोनी। आपका 19वां प्रश्न है, 1857 के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन था 1857 के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। आपका 20वां प्रश्न है, नसीराबाद की छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। नसीराबाद की छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। नसीराबाद की छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था डूंगर सिंह। नसीराबाद की छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था डूंगर सिंह। आपका 21वां प्रश्न है, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड? राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? राजस्थान के नसीराबाद में। राजस्थान के नसीराबाद कस्बे में छावनी बोर्ड है, नसीराबाद में। आपका 22वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे कोटा व आउवा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे कोटा व आउवा। दो केंद्र थे कोटा व आउवा। अब 23वां प्रश्न है, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में कोटा विद्रोह का नेता था मेहराब खान। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता था मेहराब खान। आपका 24वां प्रश्न है, राजपूताना के उन दो प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। राजपूताना के उन दो प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। राजपूताना के उन दो प्रमुख सामंतों के नाम हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, वह थे बिशन सिंह और शिवभान सिंह। बिशन सिंह और शिवभान सिंह जिन्होंने राजपूताना के उन दो प्रमुख सामंत थे ये जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, बिशन सिंह और शिवभान सिंह ने। का 25वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था उदयपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध ग्रंथ
सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था उदयपुर में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज, अच्छी अच्छी बात, जनरल नॉलेज के प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस और जो 12 महीने होते हैं उनके जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके ऐसे प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।